बीच ब्रिटेन में ईरान की एक बड़ी साजिश की बात सामने आई है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी रह चुकी एक महिला ने हैरान करने वाले दावे किए हैं। आरोपों के मुताबिक ईरान ने कुछ अपराधियों के गिरोह को ब्रिटेन में जासूसी का काम सौंपा था ताकि वो ब्रिटेन में मौजूद यहूदियों पर बड़े हमले करवा पाए। ब्रिटेन में कई यहूदी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे एनजीओ चला रहे लोगों में इजराइल के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। आरोप यह है कि ईरान ने कुछ खतरनाक अपराधियों के गिरोह को काम पर लगाया ताकि ऐसे लोगों की जासूसी की जा सके। ईरान की मंशा इन जानकारियों के आधार पर इन लोगों को निशाना बनाने की थी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक मंत्री ने ज्यूइश क्रॉनिकल नाम के अखबार को दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार तक ये जानकारियां कैथरीन नाम की एक महिला के जरिए पहुंची। ये वही महिला है जिसने इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी होने का दावा किया था, जो अब ईरान से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक कर रही है। इधर होली के पहले रसोई गैस के दाम बढ़ गए और घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई, तो कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, जिसके बाद एक सिलेंडर का दाम 1100 रुपए के पार चला गया। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए, तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए 50 पैसे हो गई। कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 350 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। उधर जंग के 1 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने अब रूस में घुसकर हमले बोलना शुरू कर दिया है। खबर है कि रूस के एक अहम एयरबेस पर ड्रोन से भीषण हमला किया गया। रूस के मीडिया ने यह दावा किया कि क्रेस्नोदार शहर में मौजूद येइस्क एयरबेस पर जोरदार धमाके सुने गए और कहा जा रहा है कि रूस के एयरबेस पर हुए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अज़ोव सागर के किनारे बसे शहर के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाकर रूस को दहला दिया। खबर के मुताबिक येइस्क एयरबेस पर एक दो नहीं बल्कि कई धमाके सुने गए। वहां के रहने वाले लोगों ने तो एयरबेस से धुआं का गुबार उठता हुआ भी देखा। रूस के इस एयरबेस पर दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ सुखोई Su-34 बॉम्बर भी तैनात रहते हैं। रूस अपने इस एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले बोलने के लिए करता है, लेकिन अब इसी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक रूस के सुरक्षा घेरे को भेदकर कई ड्रोन एयरबेस के पास पहुंचे और उन्होंने हमला बोल दिया। और इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम कुछ समझ पाते ये इस एयरबेस धमाकों से गूंज उठा। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार कर दिया, लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा और उस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलने वाले Tu-141 स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी यूक्रेन कई बार ड्रोन से वार करके रूस को चोट पहुंचा चुका है। हाल के दिनों में तो रूसी शहरों पर उसके हमले तेज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेद समेत कई शहरों को निशाना बनाया। एक रोज पहले तो यूक्रेन के ड्रोन के डर की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग में सभी उड़ानों को ठप्प कर दिया गया था। हालांकि बाद में रूस ने एक बार फिर ऐसे किसी खतरे से इनकार कर दिया था।